हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा फंसा हुआ है, तो आरक्षण की स्थिति को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके जी का अब तक का सबसे बड़ा बयान यहां पर सामने आया है, जिसे इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे कि क्या कहा है उन्होंने, कब सिग्नेचर होगा, क्या प्रक्रिया होगी आगे, क्योंकि वह विधेयक को नहीं लौटा रही है अभी सरकार को। ठीक है, चलिए हम पूरा अपडेट यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बातें उन्होंने यहाँ पर बोली है उसको। ठीक है, तो आपको बता दें कि साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि उनकी यह चिंता है कि 58% आरक्षण को हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया, तो 76% आरक्षण कोर्ट में कैसे टिकेगा, सरकार के पास इसके संबंध में क्या आधार है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बताया कि जब कोर्ट का आदेश आया तो जनजाति समाज के लोगों ने आरक्षण में कटौती को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन शुरू कर दिया। राजभवन आकर वे मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि मैंने इसके संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज में असंतोष है, आरक्षण बहाली के लिए सरकार अध्यादेश लाने या फिर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि विधानसभा के विशेष सत्र का जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें विषय नहीं था, मैंने आरक्षण को विषय है इसलिए उसे ओके कर दिया। राजभवन ने इस संबंध में शासन को पत्र लिखा। 30 नवंबर को जब जवाब आया कि विशेष सत्र में अनुपूरक बजट और आरक्षण को लेकर विधेयक लाया जाएगा, सभी वर्गों का हित देखना मेरा दायित्व कहती है और आरक्षण विधेयक को लेकर विशेष सत्र में विधेयकों ने सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया। ऐसे में राज्यपाल इस पर अनुमति क्यों नहीं दे रही। उइके ने कहा, मैं संवैधानिक पद पर हूँ, इसे तकनीकी रूप से देखती हूँ। आज राज्य में आरक्षण शून्य है। 2019 में ओबीसी के लिए आरक्षण विधेयक लाया गया जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। मैं आरक्षण पर लीगल तरीके से जानकारी एकत्रित कर रही हूँ, जब तक संतुष्ट नहीं होती साइन नहीं करूंगी। मुझे सभी वर्गों का ध्यान रखना है, सभी के बारे में सोचना है। वही राष्ट्रपति से मिलने की बात उन्होंने कही है। आरक्षण विधेयक पर फंसे पेच के बीच अब तक राज्यपाल अनुसुईया उइके का जो बड़ा बयान है, उन्होंने कहा 30 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत करेंगी। उन्होंने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि कोई कोर्ट जाता है तो सरकार के पास क्या जवाब होगा। सरकार से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। अब मैं सभी से बात करके संतुष्ट हो जाऊंगी तो हस्ताक्षर कर दूंगी, उससे पहले नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने बोला है। विधेयक पास होने के बाद सरकार के मंत्रियों ने 2 दिसंबर को विधेयक की प्रति राज्यपाल को सौंपी, तो मंत्रियों से उन्होंने कहा कि सचिवालय के विधि अधिकारी के माध्यम से लीगल जानकारी लेने के बाद हस्ताक्षर करूंगी। विधि अधिकारी ने सारे बिंदुओं का अध्ययन करने के बाद अपना सुझाव दिया कि जब कोर्ट ने 58% आरक्षण को अवैध करार दिया था तो 76% की स्थिति में बचाव के लिए सरकार के पास क्या उपाय है, यह स्पष्ट होना चाहिए। राय के सरकार से जवाब मांगा है कि 58% आरक्षण को जब हाईकोर्ट ने अवैधानिक करार दिया तो 76% आरक्षण के संबंध में कोर्ट के पास क्या आधार है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि आरक्षण विधेयक पर आरक्षण न होने पर राजनीतिक दल बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन राजभवन को राजनीतिक नजरिए से न देखें। विधेयक पर लीगल ओपिनियन भी साथ में आना चाहिए, जो नहीं आया। विधानसभा के विशेष सत्र में पारित 76% आरक्षण को लेकर विधि विशेषज्ञों की राय लेने आधार पर मैंने सरकार से क्वांटिफिएबल डाटा की रिपोर्ट उपलब्ध कराने कहा। शासन की ओर से अब तक यह रिपोर्ट नहीं मिली है। इस प्रकार से यहाँ पर राज्यपाल महोदया ने जानकारी दी है आरक्षण की स्थिति को लेकर। तो अब वह राष्ट्रपति एवं जो प्रधानमंत्री है एवं अमित शाह से भी वह मिलने जाएंगी। इस प्रकार से उन्होंने अपना बयान दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आरक्षण पर अपडेट है। मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।